हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11th, क्लास 12 या फिर बीएससी, एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 7 जिसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लेबनीज थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। और इससे पहले का जो लेक्चर था हमने लेबनीज थ्योरम के प्रूफ के ऊपर डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर इस आई बटन से जाके आप डिफरेंशियल कैलकुलस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप सारे लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और लेबनीज थ्योरम का भी कुछ क्वेश्चन को आज यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्या है ना, इफ y इक्वल्स टू द पावर a साइन इनवर्स x, तो प्रूव करना है ये। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रूफ जो हमें करना है, हमें क्या प्रूव करना है ना, 1 - x² और यहाँ से ये y2 है, दैट मीन्स ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y एंड y1 है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस y का, तो यहाँ से क्या है, y2 है। यहाँ तक हमें ये समझ लेना है कि हमें यहाँ पे इस y को 2 टाइम्स डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्या है ना, गिवन, तो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है ना, आप कहेंगे y इक्वल्स टू द पावर a साइन इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना, तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू। तो अगर हम लेफ्ट साइड में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, या फिर उसे हम क्या करते हैं, y1 से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम y1 से डिनोट कर रहे हैं। और राइट साइड में e का पावर a साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, e का पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता है ना, e का पावर ax ही होता है। और फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है चेन रूल से का पावर का डेरिवेटिव। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से होगा, इसका डेरिवेटिव e का पावर a साइन इनवर्स x। फिर हमें डेरिवेटिव करना होगा पावर का, दैट मीन्स a साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो a तो क्या है, कांस्टेंट है। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, 1/√(1 - x)। तो ये हो गया क्या, इस y का डेरिवेटिव। अब ऐसा करते हैं ना, हमें यहाँ पे क्या करना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भाई फाइंड करना। तो एक काम करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें इससे पहले क्या करते हैं, रूट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 - x², और ये y1। और राइट साइड में क्या होगा, अगर ये इधर आ गया तो यहाँ से क्या बचा हुआ है, a और e का पावर a साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब एक ये भी हम कर सकते हैं क्या ना, ये जो e का पावर a साइन इनवर्स x है, अगर हम इस इक्वेशन 1 से यूज कर ले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू ये, इसके वैल्यू y बन जाएगा। ये e का पावर a साइन इनवर्स x, ये क्या है, ये y के बराबर है, तो इसके जगह हम y को लिख लिए। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को यूज कर लिया, राइट। अब यहाँ से देखिए राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है ना, दिस इज इक्वल्स टू 1 - x² एंड इनटू y1। अब क्या करना, एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो एक ऐसा कर सकते हैं क्या ना, जो रूट है अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें रूट का डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ से 1/√, अंडर आएगा। तो एक काम करें, पहले इसको हम स्क्वायर करके यहाँ से हटा लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 - x², रूट हट जाएगा। और फिर इस y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स ये आ गया। अब राइट साइड में ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, सिंपल, यहाँ तक आ गया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं इस इक्वेशन 2 को। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन 2 को हम डिफ्रेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या कर रहा है, ये जो है 1 - x² इंटू है y1 इसका होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या होगा, दो फंक्शन है, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 जो है ये क्या है, डेरिवेटिव है, ये है, और ये भी एक अपने आप में फंक्शन है। तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होता है तब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंस को यूज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको एज इट इज अगर हम रख दें तो एज इट इज रखें, अब डिफ्रेंसिएशन अगर हम y1 का स्क्वायर को करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से पावर फॉर्मूला को यूज करेंगे। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, ये एन जो है आगे आता है और इसका पावर एक कम होता है। सिंपल यहाँ पर भी यही करेंगे ना, y1 है इसका पावर 2 है तो ये 2 को आगे कर देंगे, ठीक, और ये अगर जो रहा x वो x एज इट इज आता है तो यहाँ पे y1 है तो y1 एज इट इज रहेगा। और फिर हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है चेन रूल से, किसका, इस x का भी, सिंपल है। तो यहाँ से जब हम इस y1 को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस y1। अब हम जानते हैं डेरिवेटिव ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, y1 क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स, दैट इज सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ से 2y1 होगा और फिर y1 का डिफ्रेंसिएशन y2 होगा, सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन ये था, इसको एज इट इज रखा है और डिफ्रेंसिएशन इस सेकंड फंक्शन को कर दिए, ठीक है। अब फिर प्लस, अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2x, ये आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। अब एक काम करते हैं, ये जो y1 है ये y1 को एज इट इज रख लेते हैं, का होल स्क्वायर है। राइट साइड में क्या कर रहे हैं, ये ए स्क्वायर एज इट इज है। अब इस वाई स्क्वायर को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल 2 आगे आ गया, इसका पावर एक कम हो जाएगा, 2 माइनस 1, इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर फॉर्मूला। अब ये 2 माइनस 1 तो इसका 1 हो जाएगा पावर, तो इसको यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए इस y को फिर आपको डेरिवेटिव करना होगा। दैट मीन्स y को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, y बाई डी एक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या कुछ कॉमन है, तो यहाँ से देखिए ये जो टर्म है इस टर्म में अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे जी 2 है और यहाँ से y1 है, सॉरी ये y1, 2y1। यहाँ भी अगर आप देखेंगे ये 2 है और यहाँ से एक y1 को अगर हम कॉमन ले ले क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे करते हैं 2y1 कॉमन है, राइट। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 बाहर आ गया, ये y1 को कॉमन निकाल लिया, ठीक, दोनों टर्म को बाहर निकाल लिया। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, y2। अब यहाँ से देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा और 2 तो बाहर आ गया है एंड यहाँ से एक y1 बाहर आया है तो यहाँ रिमेनिंग टर्म x होगा और एक y1 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। क्यों, क्योंकि y1 का स्क्वायर है तो एक y1 को बाहर निकाले तो एक y1 तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा ही। अब राइट साइड में क्या है ना, राइट साइड में है ए स्क्वायर इंटू वाई, और ऐसा करते हैं यहाँ भी 2y1 को एक साथ कर देते हैं। अब सिंपल सा क्या करेंगे यहाँ से, अब सिंपल यहाँ से क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स ये 2y1 y1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ना, यहाँ से मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x1 और माइनस इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जी। तो अगर आप देखेंगे ये तो हमें प्रूव करना था, सिंपल जो है। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, जो ये क्वेश्चन है ना इसमें दो क्वेश्चन, एक ये पार्ट और एक दूसरा पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट होगा इसका वो लेबनीज थ्योरम से बने। तो लेबनीज थ्योरम को कल हम मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 उसमें हम इसका सेकंड पार्ट को करेंगे। अभी हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम पहले लेबनीज थ्योरम को किस तरह से यूज करते हैं पहले हम सिंपल क्वेश्चन को करना होगा। तो वो क्वेश्चन को आज हम करेंगे, सिंपल क्वेश्चन को, और बाकी अगर वो क्वेश्चन सीख ले मीन्स आज का जो क्वेश्चन है उसको अगर हम कर पा रहे हैं तो फिर हम इस तरह का क्वेश्चन को करेंगे। मीन्स इसमें आपको अब क्या करना पड़ेगा, लेबनीज थ्योरम यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन को देख लेंगे, मीन्स उसका एप्लीकेशन को किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन यहाँ पे पेयर में बनता है, एक ये तो बन गया, एक इसके बाद का जो पेयर का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में ऑप्शन में, तो वहाँ पे लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। राइट, अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को इस तरह से कर लेते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। बाकी ये सब लेक्चर मीन्स ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी यही सब हम करेंगे, लेकिन ये सब को वहाँ पे स्किप करेंगे, जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे, सिर्फ का सेकेंड पार्ट लेबनिज थ्योरम को कैसे यूज करते हैं वो बस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो दिया हुआ फंक्शन है वो अगर आप देखें गिवन y इक्वल्स टू क्या है ना, साइन m साइन इनवर्स f, ये दिया हुआ है और आपको प्रूफ क्या करना है, इसको तो आप ध्यान में रखिए, क्या है ना y2 और y1 है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो y का किया गया है टाइम से, मीन्स यहाँ पे इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएटिंग, तो नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है भाई। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में y1 इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे कॉस, एंगल जो है वो एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स एक्स, और फिर चेन रूल से हमें डेरिवेटिव इस एंगल का करना होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, m तो कांस्टेंट है, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स, याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स, अब कॉस रहा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, साइन कॉस सेम होता है बट यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस m को तो समझ गए होंगे कैसे आया कि m तो मल्टीप्लाई में है, तो 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू एम, तो m वहाँ से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखिए अब फिर वही काम करना है, क्या यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करते हैं लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू राइट साइड में दिया हुआ है कॉस m साइन इनवर्स एक्स, सिंपल। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, अब क्या हम इक्वेशन 1 को यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉस है वहाँ पे साइन है, अगर इस कॉस को साइन में किसी तरह चेंज कर देंगे तो हम इसको यूज कर पाएंगे। और एक ये भी कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो y2 हमें निकालना है, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुँचना है, तो एक काम करते हैं, अगर इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं इस इक्वेशन 2 को, तो रूट के अंदर है यार, तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स होता है, अगर आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, या फिर इसको अगर हम स्क्वायर कर दें फिर नीचे आ जाएगा रूट, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं इस इक्वेशन का भी, तो इसको इक्वेशन नाम नहीं देते हैं, इस इक्वेशन में क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये y1 का स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो y1 का। अब राइट साइड देखना, ये तो बनेगा क्या ना आपका कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x बनेगा। अब अगर हमें इस 1 को यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कोई फॉर्मूला से हम कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, एक जो फॉर्मूला था क्या था ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दिस इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू को अगर हम निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन को उधर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो कुछ इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, और जो आपका एंगल दिया हुआ है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करना चाहेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, ये y के बराबर है, तो ये y हो गया और इसका स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ से सिंपल y स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या है लेफ्ट में है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, ये आ गया। अब इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये
आ जाएगा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन फिर से करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इक्वेशन अगर हम 2 नाम दे देते हैं तो डिफ्रेंशिएटिंग रेस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन 2 को फिर से हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट। तो यहाँ से देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसा काम करते हैं, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अगर हम इसको रखते हैं u इंटू वी, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें इस y1 का स्क्वायर का तो क्या होगा 2 आगे आ गया, और इसका पावर जो है कम होगा तो 2 माइनस 1 आएगा, मीन्स यहाँ से y1, फिर आपको y1 को डिफ्रेंशिएशन करना है तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस, अब इसे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फर्स्ट वाले फंक्शन को तो यहाँ से माइनस 2x, और ये जो आपका है y1 का स्क्वायर ये एज इट इज रह जाएगा। राइट साइड में अब करते हैं इस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 तो माइनस ये जो y स्क्वायर है तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 2y एंड y का फिर से डिफ्रेंशिएशन तो y1, क्या कर रहे हैं y जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, स्क्वायर है तो इससे क्या किए पावर फॉर्मूला को हम यूज किए ना, क्या होता है dy dx ऑफ x का पावर n, अगर यहाँ पे y है और y का पावर n है, अगर इस तरह से रहा dy dx ऑफ y का पावर n, क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल n को यहाँ ले लेना है, फिर इसका पावर को एक कम कर देना, फिर इस y को डेरिवेटिव करना है, सिंपल था n y का पावर n माइनस 1 तो यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 2, फिर dy बाई डी, राइट ये आ गया। अब क्या करते हैं कॉमन है कुछ, अगर आप देखेंगे ये 2 और यहाँ से y1, ये 2 यहाँ से ये y1 और यहाँ से 2 y1, कॉमन निकाल के अगर कैंसिल कर दे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जो हमें चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे मिस किया मैंने, क्या ना m यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे छोड़ दिया गया, तो इसको यहाँ से ये स्क्वायर किया राइट, तो ये m का भी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से ये m को मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेना चाहिए तो ये m स्क्वायर, तो यहाँ से ये m को अंदर कर देंगे तो m स्क्वायर, और यहाँ से आपका एक क्या बनेगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर, m स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से आपको एक m स्क्वायर का टर्म रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका, अगर हम यहाँ से 2y1 को कॉमन ले ले और इसको हटा दे, दोनों साइड है ना 2, यहाँ से देखिए ये जो 2 है ये 2y1 एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 है और यहाँ से एक y1 को कॉमन निकालेंगे वो भी कॉमन आ जाएगा, और ये जो 2y1 है यहाँ और यहाँ राइट साइड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आप उसको निकाल के देखना। तो ये आपका बचा हुआ सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y2 बचेगा यहाँ पे, फिर माइनस होगा यहाँ पे ये प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल आया था, x y1 का स्क्वायर है तो एक y1 रहेगा ही, और इधर राइट साइड में जो आपका बचा हुआ है माइनस में है इसको प्लस में कर देते हैं और y2 y1 तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या बचेगा फिर m स्क्वायर और y दिस, तो ये क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, और यही तो हमें प्रूव भी करना है राइट। इस क्वेश्चन का भी क्या है सेकंड पार्ट है, उसको लेबनीज थ्योरम के हेल्प से करेंगे लेकिन वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे, और यहाँ भी अगर हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और मीन्स हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 टाइम्स करना है, तो सिंपल जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू a इंटू कॉस लॉग x प्लस b इंटू साइन लॉग, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y1, अब यहाँ से देखिए a तो कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव सिंपल माइनस साइन और एंगल जो है वो एज इट इज, फिर इस एंगल का हमें डेरिवेटिव करना होगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, अब ये b रहा साइन का डेरिवेटिव तो cos हो जाएगा और ये एंगल log x एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई 1/x log x का डिफरेंस। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो 1/x है यहाँ भी है और यहाँ भी है, अगर हम कॉमन निकाल लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर सिंपली क्या कीजिए इसमें दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा ये x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स
ए साइन लॉग एक्स रिमेनिंग रह जाएगा प्लस बी फिर यहाँ से कॉस लॉग एक्स। एक्स को क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ से अगेन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, फिर से डिफरेंस, यहाँ भी एक लाइन लिख देना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे अब हम डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट टूल है, एक एक्स एक है फंक्शन अलजेब्रिक और ये तो y1 तो पूरा ये एक फंक्शन ही है, दैट मीन्स प्रोडक्ट टूल। तो ये x को अगर हम एज इट इज रख रहे हैं और इस y को कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y1 है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज y2। अब यहाँ से देखिए a, ये साइन का डेरिवेटिव तो साइन का कॉस, और ये जो लॉग है लॉग एक्स एज इट इज रहेगा इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये b है। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और यहाँ से साइन लॉग और फिर x का, आपको log x का डेरिवेटिव करना होगा तो 1/x। अब ऐसा करते हैं ना, ये x है ये x है, यहाँ क्या करना है x स्क्वायर लाना है, फिर क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ भी हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये cos log x फिर माइनस यहाँ से भी साइन log। अब क्या करते हैं इसको अगर हम यूज कर लेंगे तो क्या ये मिल सकता है, क्या करेंगे यहाँ से a को कॉमन ले लेते, a नहीं माइनस को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए जब अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अगर हम लगा रहे हैं एक्स वाई वन, तो यहाँ पे क्या छूटा हुआ है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 सिंपल, x को यहाँ पे छोड़ दिए तो x को डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना यहाँ, तो x का 1 हो गया और इस y1 का एज इट इज रखना मीन्स y1, तो यहाँ पे y1 इक्वल्स टू माइनस, तो इसको यहाँ पे क्या करना है 1 y1 राइट साइड में यहाँ पे इक्वल्स टू -1, थोड़ा सा मिस हुआ था क्या, x y1 को डेरिवेटिव करे प्रोडक्ट रूल, तो x को डेरिवेटिव करना है तो x को एज इट इज रखे तो y1 का डेरिवेटिव y2 कर दिए प्लस x को अब डेरिवेटिव कर दिए तो 1 फिर y1 एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए माइनस हम कॉमन निकालते हैं, a टू कॉस लॉग x प्लस माइनस को कॉमन निकाले b साइन, फिर यहाँ से लॉग, अब लेफ्ट साइड में आपका क्या है ना एक्स स्क्वायर y2 प्लस यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाई हुआ, ठीक ना, एक x यहाँ पे आएगा y के साथ प्लस x क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया ना हर एक टर्म में, तो यहाँ से आपका x y1 है। अब ये लेफ्ट साइड में क्या है ना एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू, ये क्या है माइनस, ये जो पूरा टर्म है अगर हम इक्वेशन 1 इसको कह दें और इसको यूज कर ले तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू हाई हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इस y1 y को लेफ्ट साइड में, चलो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं यूजिंग इस इक्वेशन 1 को हम यूज कर लिए, ये जो इक्वेशन का वैल्यू लेफ्ट साइड में क्या है y के बराबर है, ये y हो गया पूरा, ये यहाँ से लेके अब इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू, प्रूफ भी करना है, सिंपल है। और इसका सेकंड पार्ट को भी नेक्स्ट लेक्चर, तो अगर आप देखेंगे तो जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो जो सेकंड पार्ट लेबनिज थ्योरम से यूज करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन को करेंगे, जैसे दो प्रोडक्ट में फंक्शन होगा फिर लेबनिज थ्योरम को यूज करते हैं तो उसको उसके बाद का क्वेश्चन को करें। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को इसलिए हम लिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गिवन है वो x इक्वल्स टू दिया हुआ है cos टू log y, ये दिया है, और आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से एक y2 का टर्म दिख रहा होगा और एक y1 का,
और ये y2 है क्या? दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट। ये दो चीज आपको यहाँ से दिख रहा होगा जो रिजल्ट हमें प्रूव करके लाना है। तो क्या यहाँ से हम y dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं? यहाँ तो x दिया है, मीन्स x को हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। एक काम यहाँ से कर सकते हैं, वो क्या? थोड़ा सा इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इस कॉस को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं, या फिर कॉस इनवर्स x से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो फिर कॉस इनवर्स x से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, कॉस इनवर्स x। अब राइट साइड में भी हम कॉस इनवर्स x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आपका दिया हुआ है कॉस लॉग y। अब इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर होगा, कॉस x है, कॉस इनवर्स x इंटू कॉस, तो ये तो 1 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपका सिंपल बचेगा लॉग y। लेफ्ट साइड में आपका कॉस इनवर्स, ये कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं, तो लॉग y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? लॉग, तो ये e का पावर हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और d2y बाई डी एक्स मिल। तो यहाँ से डिफरेंसेस विथ रेस्पेक्ट टू इसका इस इक्वेशन 1। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 क्या मिलने वाला है ना, e का पावर है cos इनवर्स x। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? e का पावर ही होगा, यही e का पावर cos इनवर्स x। अब फिर cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, क्या ये सही है? cos रहा तो यहाँ पे माइनस हो, क्यों? क्योंकि माइनस होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x, ये आ गया। फिर यहाँ भी वही करेंगे, क्या? ये जो नीचे डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस, ये अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो y हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लिए। कौन सा इक्वेशन? सिंपल है, इसका जो वैल्यू है ये y है, तो इसके जगह पे y को रख दिए बस। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? इसको स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर, राइट साइड में अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल, ये तो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस y1 का डेरिवेटिव 2y1, फिर इस y1 का हमें डेरिवेटिव y2 प्लस, इसे अब डेरिवेटिव करना है तो ये माइनस 2x, और ये इज आपका y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है? 2 आगे आ गया, और यहाँ से y और फिर y। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्या? y1 को, तो यहाँ से आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये y2 माइनस, यहाँ से 2 बाहर आया, y1 बाहर आया, तो x y1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2y, तो y1 कर देते हैं, y कर देते हैं। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये 2y1 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से आपको जो लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एंड माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू, राइट साइड में, ये तो आपको प्रूफ करके भी लाना है। तो यही क्या आ गया इसका। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बाकी इसका सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व। अब यहाँ से देखिए हम लेबनीज थ्योरम को कैसे यूज करते हैं, पहले इस टाइप को क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद आपका इसका ये जितना भी क्वेश्चन किया उसका हम सेकंड पार्ट को, क्योंकि पहले लेबनीज थ्योरम को किस तरह से यूज करेंगे उसको पहले आना चाहिए, मीन्स एक फंक्शन में किस तरह से यूज करेंगे, उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो लेबनीज थ्योरम था वो क्या था। अब यहाँ से देखिए, पहले ये जो क्वेश्चन दिया इसमें लेबनीज थ्योरम क्यों लगेगा ये पता होना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर
इंटू ई टू द पावर ए एक्स। जैसे एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों क्या है आपस में प्रोडक्ट में, और ऐसे फंक्शन का आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तब लेबनिज थ्योरम को यूज करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता था? तो स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लेबनिज, क्या कहता है लेबनिज थ्योरम? इस y को अगर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, y इक्वल्स टू यू इंटू वी अगर दे, इसको अगर आपको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, याद है? नहीं तो किस तरह से करते हैं, n c0, फिर ये यहाँ पे y u होता है और इसका डिफरेंस यहाँ पे आता है तो n माइनस जीरो। तो n में अगर जीरो को माइनस करेंगे तो क्या होता है, और यहाँ पे v आएगा, ठीक? u और v है तो u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव और v का यहाँ जो है ये जीरो यहाँ आ जाएगा। अब v को एक भी बार अगर डेरिवेटिव नहीं करेंगे दैट मीन्स ये v के बराबर ही रहेगा, तो इस जीरो को यहाँ से हटा देते हैं। प्लस फिर क्या आता है, nc1 nc0 nc। अब इस दोनों का डिफरेंस u के डेरिवेटिव में आएगा n माइनस वन। अब यहाँ पे v का डेरिवेटिव क्या आएगा ना, ये डिसाइड करेगा ये 1। फिर यहाँ से क्या होता है nc2, तो u का डेरिवेटिव क्या इसका डिफरेंस, तो n माइनस, तो यहाँ पे v का डेरिवेटिव कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। ये नीचे जो 2 है ये 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे 2 है इसीलिए 2। तो आगे का टर्म को भी आप लिख सकते हैं nc3 हो जाएगा और यहाँ से u n माइनस 3 का इसका डिफरेंस, और ये v प्लस अगर आपको आगे टर्म भी लिखने को कहा जाए तो यहाँ से क्या लिखेंगे nc4 और 4, और यहाँ पे v का डेरिवेटिव 4 प्लस अप टू। इस तरह से क्या होता है, लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं। अब यहाँ से देखिए एरो सबको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक यहाँ से आपको ये दिमाग में रखना है क्या कि जो हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे u और v होगा, मीन्स ये जो y है, ये y आपको दिया हुआ इस तरह से एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर ax। अब हम इससे y मीन्स ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ax, हम किसको u माने और किसको v माने किसको u मानना है और किसको v मानना है। तो देखिए सिंपल है, आप v का जो डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, v है, ये v यहाँ पर दिया हुआ है, फिर v का डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर v का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव, मीन्स v का जो डेरिवेटिव हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो v है, इस v का डेरिवेटिव यहाँ पे v है सिंपल, अभी यहाँ पे v1 आ रहा है, मीन्स v का डेरिवेटिव क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है। डेरिवेटिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है v1 v2। तो यहाँ पे इस सिंबल को इंक्रीजिंग का दिखा देते हैं कि इंक्रीज कर रहा है ऊपर साइड, मीन्स इंक्रीज, ठीक है। तो v का डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है। अगर आप u का देखेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखे हैं, फिर उससे हम क्या कर कम कर रहे हैं, मीन्स un एकदम लास्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखे, फिर उससे एक कम un माइनस वन, फिर उससे एक कम, दैट मीन्स यहाँ से क्या देख रहे हैं ना, u का जो डेरिवेटिव हो रहा है ये un डिक्रीज कर रहा है, सिंपल। और ये जो v है तो जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जब हम u और v को मानने का कोशिश करेंगे तो v उसको मानेंगे तो एक बार में वेनिश कर जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे चूज कर ले v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या देख रहे हैं ना, हम जब इसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे, मान लीजिए एक बार डेरिवेटिव किए तो v1 आया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। इस v को अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो v1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। इसी तरह एक बार इसको और डेरिवेटिव कर देते तो v1 इसको डेरिवेटिव करेंगे तो v2 होगा, इससे y1 y2 ये डेरिवेटिव होता है, तो v का डेरिवेटिव v1 v3। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 0 होगा।
इसके आगे जो भी डेरिवेटिव होगा, मान लीजिए फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, इतना भी आगे का डेरिवेटिव होगा, ये वी एन जो भी होगा डेरिवेटिव क्या होगा, मीन्स ये यहाँ से लेके अगर इस क्वेश्चन में देखें तो v3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो v3 यहाँ पे 0, v4 का भी डेरिवेटिव 0, तो आगे का जो टर्म होगा ये सारा ही आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको भी वो लेना है जो एक बार में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव वेनिश कर जाएगा, राइट। अब v इसको ले लिए तो u किसको लेना है, जो बचा हुआ टर्म है, तो बचा हुआ क्या है, e का पावर, सिंपल है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या v उसको लेना है जो क्या हो जाएगा, एक बार में डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा, और u उसको लेना है जो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वेनिश ना करे। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चाहिए un, फिर un-1, फिर un-2, ये सब आपको चाहिए। दैट मीन्स इस u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट लेक्चर में ही हम डिस्कस किए, e का पावर ax का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो a का पावर n टू e का पावर। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो देखिए u अगर ये आपका दिया हुआ है e का पावर ax, तो अगर हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, e का पावर ax, और फिर इस ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा। चलो एक बार इसको और डेरिवेटिव करते हैं, तो u1 को डेरिवेटिव करेंगे u2, अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ax इंटू a आपका एज इट इज है। अब यहाँ से एक बार फिर से ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा, तो मल्टीप्लाई होगा a इसका, तरह 3 बार करेंगे तो e का पावर ax a स्क्वायर, फिर यहाँ से एक x का डेरिवेटिव a आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3। इसी तरह अगर हम n टाइम्स कर दे इसका डेरिवेटिव, तो e का पावर ax, यहाँ 3 बार किए तो पावर 3 आया, a स्क्वायर 2 बार किए तो पावर 2 आया, तो यहाँ पे n कर रहे हैं तो a का पावर n, सिंपल तो डेरिवेटिव ये है, ठीक है। अगर फर्स्ट लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, यही सब हम स्टैंडर्ड फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर ही डिस्कस किया हुआ है, जो कि लेक्चर नंबर। अब यहाँ से देखिए, अब आपको un चाहिए था, इसको तो निकाल लिया, ये जो un है का यहाँ पे हो गया। अब इसको अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, सिंपल है, क्या करेंगे, ये जो n है, ये जो n है, n के जगह हम n-1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा u, ये n के जगह n-1 रिप्लेस करेंगे, तो राइट साइड में जो n है यहाँ पर भी क्या रिप्लेस करेंगे, n-1 और e का पावर ax। इसी तरह आपको ये भी चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, n के जगह आप ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, n-2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, u इस n के जगह रिप्लेस कर रहे तो n-2 इंटू a का पावर इस n के जगह भी n-2, मीन्स लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी n का वैल्यू को n-1 और n-2 पुट, तो यहाँ से क्या होगा, e का पावर, तो ये भी वैल्यू मिला, ये भी वैल्यू, ये भी मिला, ठीक। अब ये सारे ही वैल्यू को कहाँ पे यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पर, तो यहाँ से कर देते हैं आगे क्या, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड में क्या है ना, y, अब सिंपल सा जो टर्म दिया हुआ है, जो वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, nc0 का जो वैल्यू होता है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं nc0, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया इंटू un, यहाँ पे un आपको चाहिए, तो un कहाँ गया, ये है a का पावर n इंटू e का पावर a इंटू v आपको क्या है दिया हुआ, x है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, चलो यहाँ तक तो हुआ। अब प्लस प्लस, अब सेकेंड टर्म में क्या है, तो अगर आप देखेंगे nc1, फिर nc1 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है, ठीक है, nc1 सॉरी n होता है, तो ये आ गया आपका n, और यहाँ से un-1 ये आपको चाहिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो un-1 इसका वैल्यू ये आया हुआ है, दैट मीन्स a टू द पावर n-1 इंटू e का पावर ax, इस वैल्यू को हम यूज कर लिए। फिर यहाँ पे v1 दिया हुआ है, तो v1 क्या है,
का डेरिवेटिव मीन्स इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस इज एक्स। फिर प्लस यहाँ से देखेंगे NC2, सिंपल NC2 का वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए नीचे क्या दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ, तो आप 1 इंटू 2 लिख दीजिए। अगर 3 रहता नीचे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, अगर 4 रहता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब जितना टर्म नीचे है, जैसे नीचे कितना टर्म हो गया, 2 टर्म, एक 1 हो गया और दूसरा 2 हो गया, तो 2 टर्म ऊपर भी आएगा। 2 टर्म ऊपर क्या क्या आएगा, एक n, एक टर्म हुआ मल्टीप्लाई, फिर एक कम, तो इस n से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस वन। दैट मीन्स ये इसका वैल्यू आ गया n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई, तो ये NC2 का वैल्यू। अब ये un माइनस टू, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, ये है यहाँ पे क्या, a टू द पावर n माइनस टू e का पावर ax इंटू, यहाँ से हमें v2 चाहिए, तो v2 का वैल्यू क्या होगा, इस 2x का डेरिवेटिव यहाँ भी निकाल चुके हैं, v2 कहाँ गया, इस 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा भाई, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ से कर दिए। अब सिंपली यहाँ से फिल आउट कर दीजिएगा, तो पावर x को कॉमन निकाल के पाएगा वो आंसर बन जाए। तो इस तरह से हम लेबनिज थ्योरम को यूज करते हैं। इस तरह से सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर अलजेब्रिक टर्म रहे के साथ एक्सपोनेंशियल रहे, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, तो जो x का फंक्शन रहेगा, ओनली x का फंक्शन मीन्स क्या, अलजेब्रिक फंक्शन, उसको आपको भी मानना है। सिंपल। एक और क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है क्या, यू आपको किसको चूज करना है, यू चूज करने से पहले ये जान लीजिए कि v को हम चूज कर लेते, तो v क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो u आपको क्या मिल जाएगा, cos x। सिंपल है। अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए, u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, yn जो बनता है NC0 बनता है, थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं ताकि yn जो होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, यहाँ पे एक लाइन लिखना है अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, NC0 u, n आता है और यहाँ पे v प्लस NC0 के बाद 1, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका डिफरेंस n माइनस वन, इस n और माइनस वन को माइनस कर दीजिए, n माइनस वन, ठीक है। फिर यहाँ पे v होता है, ये यहाँ पे v का डेरिवेटिव 1, ये डेरिवेटिव आएगा, फिर प्लस NC2 u, n माइनस टू डेरिवेटिव और यहाँ से v2 प्लस NC3 un माइनस थ्री प्लस अप टू, अब यहाँ से देखिए हमें un चाहिए, un माइनस वन चाहिए, un माइनस टू कहाँ से निकलेगा, इस u को डेरिवेटिव करने से x। तो अगर हम u को, ये दिया हुआ है cos x, एक बार अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो sin x, फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो cos x, sin cos cos sin, ये होगा। तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होगा कुछ और नहीं, cos या x इंटू एक्स प्लस एन पाई बाई टू होगा, ये होगा। अब कहेंगे ये कहाँ से आया, सेकंड लेक्चर को देखने से ही यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि हमने निकाल के रखा है जो स्टैंडर्ड फंक्शन cos ax प्लस बी है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है a का पावर n इंटू cos ax प्लस बी, यही जो एंगल है वही रहेगा, ओनली आपको यहाँ से n पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम cos को डेरिवेटिव करते हैं तो cos का डेरिवेटिव sin होता है, फिर sin का cos, cos sin क्या होता है, रोटेट होता है, मीन्स पीरियडिक में आता है, तो इसीलिए यहाँ से n पाई बाई टू को ऐड किया जाता है। तो ये होता है इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, कुछ और नहीं, cos x प्लस n पाई बाई। अब आपको क्या निकालना, n माइनस टू, तो यहाँ पे n माइनस टू पुट कर देना, यहाँ n के जगह पे n माइनस टू। दैट में अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला में रखें तो क्या हम रखेंगे, तो यहाँ पे रखते जाते हैं NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपल तो 1 होगा। अब UN ये आ गया, तो UN का वैल्यू क्या आ गया, cos x प्लस एन पाई बाई टू, सिंपल। और v तो यहाँ पे चूज किया हुआ है क्या, x स्क्वायर, तो यहाँ पे v को भी कर देते हैं जो कि है x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का टर्म हो गया। अब सिंपल
एन सी वन, इसका वैल्यू क्या बताए, एन होता है। तो यहाँ से आ गया एन और यू एन माइनस वन, तो यू एन माइनस वन दैट मीन्स क्या होगा, इस एन के जगह पे एन माइनस वन रख देना है, सिंपल सा। एन के जगह पर क्या रख देना है, एन माइनस वन। कहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ से आपका बन जाएगा कॉस एक्स प्लस इस एन के जगह पे हमें रखना है क्या, माइनस वन, और यहाँ से पाई बाय टू लाइन है। तो ये आ गया। अब फिर आपको क्या चाहिए, गिवन, गिवन मीन्स v का डेरिवेटिव। तो इस एक्स स्क्वायर को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स इस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव कर देते हैं तो 2x, सिंपल। एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक बार डेरिवेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे v है, v1 है, v2 है, इस तरह से आते हैं। प्लस एन सी टू, तो एन सी टू का वैल्यू क्या होता है, सिंपल, क्या, 1, नीचे 2 तक जाना है, मीन्स 1 इंटू टू। अब दो फैक्टर ऊपर भी है, तो n है, इसका एक और फैक्टर जाना है, तो क्या करेंगे, इससे कम करेंगे, मीन्स n माइनस वन। तो ये होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 इंटू। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, का डेरिवेटिव, मीन्स n के जगह पर अब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, n माइनस टू। ये यू एन है, अगर हम यू एन जनरल टर्म दिया हुआ है तो n का वैल्यू अगर हमें 1 भी पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, u1 मिल जाएगा। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो u2 मिल जाएगा। अगर n के जगह पर n माइनस वन पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा un माइनस टू। इस तरह करके क्या हम सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, अगर हम जनरल टर्म को निकाल लेंगे तो। इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आगे इसका, तो थोड़ा इरेज करता हूँ, और ये आपका बन जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस इस n की जगह पर आप n माइनस टू बन जाएगा, पाई बाय टू रिप्लाई में है। और लास्ट वाला में क्या होगा, 2x, तो 2x का डेरिवेटिव, यहाँ से आपको चाहिए ना भाई v2, इस v को दो बार डेरिवेटिव करना, तो एक बार किए तो 2x, एक बार और करेंगे तो 2 आएगा। अब आगे का टर्म क्या होगा, v3, तो v3 में जब हम 3 बार v को डेरिवेटिव करेंगे, v आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर, इसको 3 बार अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 बार में 2, 3 बार में, तो 0 आ गया। अब आगे फिर आएगा v4 का टर्म, के आगे जो भी डेरिवेटिव होगा वो तो सारा ही 0 होगा, दैट मीन्स आगे का टर्म पूरा 0 होने वाला। तो ये आ गया क्या, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बाकी आगे इसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे, ये 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इस n को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका nth ऑर्डर फाइंड कर सकते। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेबनिज थ्योरम को यूज करेंगे क्वेश्चन। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन मतलब लेक्चर होगा, उसमें सारा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में बन सकता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद यहाँ तक सारा जो भी समझना है वो आपको समझ गए होंगे। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक कर देना है, और कम से कम एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका कोई मिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम फिर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो भी क्या, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम था उसका एप्लीकेशन में, मीन्स एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड